जय श्री राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, मन को भटकने से कैसे रोकें? मन को भटकने से ऐसे रोका जा सकता है। मन को भटकने से रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने मन पर बहुत जोर दिया है, क्योंकि मन ही सर्वोपरि है। जिसने मन को साध लिया, मन को भटकने से रोक लिया, समझ लो उसको जीवन में सफलता ही सफलता है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन से ही सब कुछ हो रहा है और मन से ही होता आ रहा है और मन से ही होगा, क्योंकि मन का ही खेल है संसार में और दूसरा कोई खेल है नहीं। लेकिन मन को भटकने से कैसे रोका जाए? मन तो इतना प्रबल है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा था, भगवान मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं हवा की गठरी बांध सकता हूँ, इस पृथ्वी को धरातल में पहुँचा सकता हूँ, आसमान को खंड खंड कर सकता हूँ, लेकिन ये मन मेरे बस में नहीं आता। इसके लिए मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? अभ्यास और वैराग्य, दो चीज़ों से बस में आता है। वैराग्य यानी कि परमात्मा के प्रति, उस परम शक्ति के प्रति वैराग हो जाए। कोई शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, इस शरीर को भी चला रही है, इस तरह का वैराग हो जाए, और वो भी पक्का, यानी कि दृढ़ निश्चय हो जाए। और दूसरा उन्होंने कहा अभ्यास करो। तो अभ्यास किस चीज़ का करें और कैसे करें? अभ्यास यह करना है कि इसको संसार से हटाना है और परमात्मा से लगाना है। तो जितना जितना ये संसार से हटेगा, उतना ही यह परमात्मा से लगेगा। और अगर आप अभ्यास करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा, यह संसार से हट जाएगा और पूरी तरह से परमात्मा में लग जाएगा। और उस समय परमात्मा से लगने के बाद में वह संसार के सारे कार्य भी करेगा, लेकिन वो सारे कार्य किस तरह के होंगे, यानी कि जो आप चाहोगे वह होगा। और अभी इसका उल्टा हो रहा है। अभी मन जो चाह रहा है वह हो रहा है, और उसके बाद में जो आप चाहोगे वह होगा। तो अभ्यास किस चीज़ का करना है? अभ्यास इस चीज़ का करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुने, और मेन जो महत्वपूर्ण कार्य है वह क्या करना है? आती जाती श्वास को मन से जोड़ना है। मन को बार बार आती जाती श्वास पर लगाना है, क्योंकि श्वास ही इस शरीर के अंदर मुख्य है। श्वास नहीं है तो ये शरीर नहीं है, ये मुर्दा है। तो इसलिए मुख्य उपाय यह है। वैसे तो आप भजन करें, कीर्तन करें, सत्संग करें, धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, अच्छी अच्छी बातें करें, उनसे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मुख्य जो इसका भटकने का जो साधन है वह है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समय चलते फिरते, सोते उठते, जागते बैठते, बस इसको श्वासों से लगाए रखो। इसको अभ्यास डाल दो कि ये श्वास को देखता रहे, क्योंकि ये हर समय श्वास के साथ ही रहता है और श्वास के द्वारा ही इसको शक्ति मिलती है। ये भी आप ध्यान रखें, श्वास के द्वारा ही इसको शक्ति मिलती है, क्योंकि इसका जो प्राण है, मन का जो प्राण है वह श्वास है। इसलिए आप इसको इतना अभ्यास डाल दें कि हर समय ये श्वासों को देखता रहे, सारे कार्य करता रहे ये, लेकिन श्वासों को देखता रहे। अगर ये आदत पड़ गई तो हम आपको कहते हैं कि 100% मन को भटकने से
रोका जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है मन को रोकने का। और हमारे साधु संतों ने भी, ऋषि मुनियों ने भी यही कार्य किया है कि मन को रोकने के लिए उसको श्वास रूपी अभ्यास दिया है। तो प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, और यह कार्य हमारा आपसे निवेदन है कि जरूर 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 करेंगे और अपने जीवन को आनंद में बनाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।